नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल के जय स्तंभ चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग सख्ते में आ गए। मामला एग्रीकल्चर विभाग की गाड़ी से एक स्कूटी सवार की टक्कर से था, जिससे स्कूटी सवार ने बड़ा हंगामा कर दिया। उसने बीच सड़क पर स्कूटी खड़ी कर किया ड्रामा और उसके दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। ये घटना जय स्तंभ चौक के पास की थी, जिसके ठीक सामने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस है, जहां अधिकारियों का आवाजाही बनी रहती है। आप सॉरी बोलोगे तभी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन का रेस्क्यू कर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बीट जगुआ परिक्षेत्र पनपता पफ्फर से एक बाघिन का रेस्क्यू किया। आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसे सुरक्षित रूप से रेडियो कॉलर पहनाया गया। निर्धारित दिशा निर्देशों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बाघिन को बांधवगढ़ से सुरक्षित रूप से रवाना कर दिया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का चयन एक बाघिन को भेजने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने एक उपयुक्त बाघिन जो एनटीसीए के समस्त मानकों के हिसाब से उपयुक्त पाई गई है, उसको आज ट्रैंकुलाइज करके रेडियो कॉलरिंग किया गया और केज में रख करके एक विशेष वाहन के माध्यम से पूरी टीम के साथ, जिसमें एक वन्य प्राणी पशु चिकित्सक हैं, एक एसडीओ हैं, रेंज ऑफिसर हैं तथा वन अमला है, वो उनको ले करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यथाशीघ्र वो लोग मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पहुंच करके इस बाघिन को वहां रिलीज करेंगे। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बस ऑपरेटरों और सड़क परिवहन विभाग के क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 16 बसों का रोड टैक्स वर्षों तक जमा नहीं किया गया, जिससे सरकार को करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया है कि बस संचालक संजय केशवानी और साधना केशवानी के नाम पर 16 बसें पंजीकृत थी। ये बसें डिंडोरी, जबलपुर, शहडोल, मंडला और बालाघाट के आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड थी। आरोप है कि 2006 से 2025 के बीच इन बसों का रोड टैक्स जमा नहीं किया गया, जबकि संबंधित आरटीओ से नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य परमिट लिए जाते रहे। जांच में यह भी सामने आया है कि 2006 में बसों को कागजों में स्क्रैप दिया गया था, लेकिन बसें कथित रूप से सड़कों पर व्यावसायिक रूप से चलती रही। डिंडोरी में पदस्थ आरटीओ क्लर्क पुष्प कुमार प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने बस संचालकों की विभागीय कार्रवाई से बचाने में मदद की। कर रिकॉर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें दफ्तर से गायब हो गई, जिसके चलते सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने दोनों बस ऑपरेटरों और आरटीओ क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आजकल पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, डालने हैं। अरे वो खबर के लिए है। भोपाल में पुलिस ने ईरानी डेरे पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां छापेमार कार्रवाई के बाद पहली बार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान डीसीपी मयूर खंडेलाल सहित जॉन एसपी मौजूद थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और बदमाशों को चेतावनी दी। उन्होंने लोगों से इनामी फरार को शरण नहीं देने पर हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने लोगों से कहा कि अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है और वे पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करें। ये सब ऐसे घर बन गए हैं कि ये ब्लॉक हो गए। इसमें ये था कि बेसिकली ईरानी डेरे पे काफ़ी बड़ी संख्या में फोर्स को भेज के कार्रवाई की गई थी। तो ईरानी डेरे में काफ़ी लोगों का ये कहना था कि साहब हमारा अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है, तो हम जो है ना पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। आज एक उनकी मीटिंग ली गई है डीसीपी जोन 4 द्वारा और उनको कहा गया है कि भाई हमें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है, जो इनोसेंट लोग हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर नीमच सीबीएन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 352 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक काले रंग की एसयूवी भी जब्त की गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की सूचना मिली थी कि वहां मंदसौर से इंदौर की ओर अवैध हेरोइन की तस्करी कर रहा है। रतलाम जिले के नीमच, महू,
हाईवे स्थित बिल पार्क टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों की जांच के दौरान 352 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। ऊनो नेशनल पार्क में 9 चीते पहुंचाए गए हैं। 3 नर और 6 मादा चीते हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी कूनो पहुंचे। उन्होंने क्वारंटाइन बाड़े में 3 चीतों को रिलीज किया है। पेज टाइगर से लगे हुए रिजर्व इलाके में एक बार फिर खेतों में बाघ की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मामला छिंदवाड़ा जिले के बिचुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव गुमतरा का है, जहां एक बार फिर बाघ को खेतों और आसपास के इलाकों में घूमते हुए देखा गया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खेतों में बाघ टहल रहा था। इसके बाद ग्रामीण घरों में कैद हो गए और बाहर निकलने से डरने लगे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंची, बाघ को खोजने में जुट गई। गुमतरा गांव पेज टाइगर के जफर जॉन से सटा हुआ है। लोगों ने वन विभाग की टीम से कहा कि गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। फाल्गुन एकादशी पर मंदसौर में बाबा श्याम की भव्य ध्वजा यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा विश्वपति शिवालय गांधी चौराहा से प्रारंभ हुई। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और जयकारों के बीच सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर नगर भ्रमण करते हुए नजर आए। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ये यात्रा श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जहां बाबा श्याम की विधिवत आरती और पूजन के साथ इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष जो है ध्वजा यात्रा जो है निशान यात्रा के रूप में निकाली जाती है, जो स्वयं भगवान खाटू श्याम के नाम से ही जानी जाती है। और हर वर्ष जो है बड़े उत्साह के साथ इसको यहाँ से विश्वपति शिवालय से जो है खाटू श्याम मंदिर तक ले जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो एक खाटू श्याम यात्रा ध्वजा यात्रा विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से निकाली जा रही है। ये यहाँ से पेट्रोल पंप चौराहे, बीपीएल चौराहा, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से होती हुई जनता कॉलोनी होती हुई खाटू श्याम मंदिर 12 बजे पहुंचेगी। आज के खाटू श्याम मंदिर में विशेष कार्यक्रम कलकत्ता के फूलों के द्वारा श्रृंगार किया गया है और शाम को भजन संध्या रखी गई है। रंग पंचमी को लेकर निकालने वाली पारंपरिक रंगों की गैर को लेकर इंदौर में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजवाड़ा क्षेत्र में रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी। इंदौर की सबसे पुरानी रंग पंचमी की गैर शहर के गौराकुंड चौराहे से राजवाड़ा तक पहुंचती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस पर्व को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संबंधित अधिकारियों के साथ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि गैर मार्ग में लटकाने वाले बिजली के तार सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये देखो जल्दी आता हूँ, मेरे को आज आप जल्दी दिख रहे। गैर मार्ग का निरीक्षण किया गया है और इंदौर का गैर हमारा शान है, हमारे इंदौर शहर की। इसका संचालन सही प्रकार से हो, सुरक्षित हो, सभी लोग पूरे उत्साह के साथ खुशी से भाग लें इसमें। तो इसको देखते हुए पूरी टीम ने इसका भ्रमण किया है। मार्गों पर सड़क के जो पैचवर्क के काम है वो पूर्ण हो जाए, हमारे जो बाधक तार हैं वो सारे हट जाएं और जो भी अन्य व्यवस्था है नगर निगम या बाकी विभागों द्वारा करी जानी वो करें। हम लोग जो गैर में शामिल होने वाले सभी जो टीम्स है उनको भी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ विशेष एसओपीज का पालन करें, जैसे कि अपनी गाड़ियां जो हैं उन गाड़ियों का फिटनेस चेक होना चाहिए, जो ड्राइवर उसको चलाते हैं उनको भी प्रॉपर फिट रहे, किसी प्रकार का नशा न करके रखें। जो रास्ते के मंच होते हैं उनकी भी डायमेंशन क्लियर रहे ताकि किसी प्रकार से गैर के मार्ग में बाधा न बने वो, और ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। हम लोगों ने भी अपनी तैयारी अच्छी कर रखी है। विशेष कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरी टीम हमारी रहेगी और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा उल्लास का पर्व है, उल्लास का मनाया जाए इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
आनंद, मस्ती, आत्मीयता और प्रेम का उदाहरण है। और गैर वो चीज है जिसमें गैर भी अपने हो जाते हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गैर बहुत शांतिपूर्ण और आनंद से निकले, कोई घटना दुर्घटना न हो, उसकी तैयारी की दृष्टि से पूरे गैर मार्ग का हमने दौरा किया है। सभी परंपरागत गैर निकालने वाले साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके कुछ सुझाव थे, उनके कुछ विषय थे, उनको भी ध्यान में रखा गया है। अभी भी जो इलेक्ट्रिक तार है वो हटाने की कार्रवाई भी जारी है। मीडिया के साथियों को भी उचित स्थान जहाँ से कवरेज के लिए मिले उसके लिए भी बातचीत की है। और जहाँ तक इसको धरोहर हेरिटेज के रूप में दर्ज कराने का हमारा प्रयास रहता है वो भी हम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हम सबको मिलकर इसको और डिग्निफाइड और इसका प्रस्तुतिकरण, इसके लोगों के फीडबैक, इसको दर्ज करने वाली संस्था तक पहुंचेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये धरोहर हेरिटेज के विषय में भी दर्ज होगी। कई सारे सुरक्षा के मापदंड जो थे, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी बातें थी, सुन ली थी और उनसे हम लोगों ने कई चीज़ों की अपेक्षा की है, जिसमें वॉलंटियर्स का सम्मिलित होना, पीए सिस्टम को इस प्रकार से होना कि अगर हमें कोई बात करनी है तो उसमें माइक उपलब्ध हो, साथ साथ अग्निशमन की व्यवस्थाएं अपने स्तर पे करना, फर्स्ट एड बॉक्स या मेडिकल इमरजेंसीज की भी अपने स्तर पर व्यवस्था करना, गाड़ियों को आकस्मिक परिस्थिति में रोकना पड़े तो उसको रोकने की व्यवस्था करना, गाड़ियाँ जो एक गेयर में शामिल होंगी उनकी नंबरिंग करके ये पता रहे कि किस गेयर की वो है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना। इसके साथ साथ जो अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जैसे जो ड्राइवर्स वगैरह हों उनकी भी ट्रेनिंग हो, गाड़ियों की मैकेनिकल टेस्टिंग भी हम करेंगे। साथ साथ अगर ड्राइवर कोई नशे इत्यादि के प्रभाव में होगा तो उसको कदापि गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा। इंदौर में रंग पंचमी इस बार भी हर बार की तरह धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरा शहर रंगों से सराबोर दिखेगा, जिसको लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू हो गई है। दरअसल राजवाड़े की रंग पंचमी की गेर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसको और प्रसिद्ध बनाने के लिए शहर में प्रशासनिक तौर पर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तमाम अधिकारियों के साथ आज रंग पंचमी गेर का दौरा किया। गोराकुंड चौराहे से राजवाड़े तक रंग पंचमी गेर निकाली जाएगी, जिसको लेकर मार्ग पर आने वाली तमाम तकलीफें, यानी कि तार, बिजली के तार व किस तरह के मकान बने हुए, इन सभी बाधाओं को हटाने या कहीं न कहीं बाधाओं को सुलभ करने के लेकर प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं। राजवाड़ा पर रंग पंचमी पर लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे और इसे हेरिटेज में शामिल करने को लेकर भी प्रशासनिक तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बीते वर्ष रंग पंचमी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए थे, लिहाजा इस बार भी कहीं न कहीं बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शामिल होगी। बताना चाहेंगे कि आगामी 8 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ पूरे देश के साथ इंदौर में भी मनाया जाएगा और रंगों से सराबोर पूरा शहर दिखेगा। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। इंदौर में प्रशासन ने एमवाई अस्पताल परिसर के पीछे स्थित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने नजुल भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार रेसिडेंसी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया में करीब 20,000 वर्ग फीट चार्ज की भूमि पर वर्षों से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मस्जिद और मुसाफिर खाने को यथावत रखते हुए आसपास बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों को पूर्व में नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए जा चुके थे, जिसके बाद नियमानुसार ये कदम उठाया गया। जो एमवाई के विस्तार के लिए निरंतर कुछ बाधक अतिक्रमण हो रहे थे और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किया और हम लोगों ने उसके क्रम में करते हुए ये बाधक अतिक्रमण हटाए हैं। इससे जो एमवाई के जो विस्तार के लिए जो नई बिल्डिंग बनाने की चीजें रहेंगी उनको रफ्तार मिलेगी। देखिए, एमवाई परिसर में अवैधानिक अनाधिकृत रूप से कई प्रकार के कब्जे थे, जिसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। हमने भी जांच के लिए कहा था। जिला प्रशासन ने जांच कर अनाधिकृत और अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। आज जिला प्रशासन ने और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई ने वहां अतिक्रमण हटाने का काम किया है। कुछ और बचा है, वो भी जल्द हटाएंगे, इसके भी निर्देश हमने दिए।
आज रेसिडेंसी एरिया NYH परिसर में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, इसको हटाने की कार्रवाई की गई है। ये जो इसके संबंध में तहसील न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, लगभग 2 वर्ष से प्रकरण चल रहा था। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी अपील दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में पूरी सुनवाई के बाद में तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया। इसके उपरांत आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट रखने पर बाउंड्री वाल बना करके टीन सेट, रहने के लिए घर और टॉयलेट्स हाल बना करके अतिक्रमण किया हुआ था, इसको हटाने की कार्रवाई की गई है। इंदौर में राजपूत करनी सेना ने यूजीसी एक्ट के विरोध में सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से विजयनगर चौराहे तक निकाली गई मशाल रैली में सैकड़ों करनी सैनिक भगवा दुपट्टा ओढ़े हाथों में जलती मशाल लिए शामिल हुए। वे यूजीसी एक्ट को खत्म करने और शिक्षा में हस्तक्षेप बंद करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट को समाप्त करने की मांग करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। एक ही तरीके से बच्चे पालती है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे स्वर्ण हो। हर माता संकट में कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या पता कब कौन क्या केस लगा देगा। तो भाई मोदी जी अच्छे व्यक्ति थे, हम लोग चुन के लाए उनको। ऐसी बात नहीं कि मोदी जी खराब व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको आज भी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आरक्षण से उभरे नहीं है और यूजीसी लगा दिया है, और यूजीसी लगाने के बाद हम मोदी जी के सामने बात रखने जाने वाले थे अजमेर में, तो उनको अरेस्ट कर दिया मकवाना जी को। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। हमें जवाब दे, या फिर हमारे किसी भी पदाधिकारियों को बुला के उनसे बिठा के बात के कि भाई आपके मन में क्या है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक बताएंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों रहा। हर बार स्वर्ण सामाजिक क्यों इनके निशाने पे रहता है। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि भाजपा शासन द्वारा एक बिल पास किया गया है यूसीजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें उन्होंने ऐसा किया है कि श्रवण समाज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी एसटी एससी या ओबीसी वाला सिर्फ इसलिए प्रकरण दायर करा सकता है कि वो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उससे बात नहीं कर रहा है। आप एक चीज बताइए, जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिसको ग्रहण करने के बाद IAS IPS बनते हैं, आप वहां पर ऐसी चीजें लागू करोगे। मतलब गाँव में काका बाबा केस लगाए, कॉलेज में हमारे बच्चों के ऊपर तुम्हारे बच्चे केस लगाए, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके भविष्य का क्या? कल एक केस लग जाएगा, क्या वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे? वैसे भी श्रवण समाज आरक्षण का मारा हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट का मारा हुआ है, और आज जिस तरीके से हम जी रहे, क्या श्रवणों को इस तरीके से दबाने की कोशिश है भाजपा सरकार, जो कहती थी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसने हिंदू राष्ट्र तो नहीं और जातियों में बांट दिया है। चुनाव आएंगे और उसका परिणाम सबको दिखाई देगा। झाबुआ नगर के वार्ड नंबर 2 में दूषित पानी की समस्या ने रहवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। नलों से मठ मेला और बदबूदार पानी आने की शिकायत के बाद नगरपालिका की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। हुसैनी चौक के पास कुएं वाली गली में जल सप्लाई के दौरान लोगों ने नलों से गंदा और बदबूदार पानी आते देखा। पानी पीने और घरेलू उपयोग के लायक नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 2 दिन में एक बार फिर पानी सप्लाई होने के कारण लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। कुछ लोग मजबूरी में टैंकर मंगवा रहे हैं तो कुछ दूर के हैंडपंपों से पानी भरने जा रहे हैं। शिकायत के बाद लोग नगरपालिका पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका के मुख्य इंजीनियर ने बताया कि पानी के नमूनों की जांच कराई जाएगी और पाइपलाइन की पूरी जांच कर समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं कैलाश मार्ग वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ और यहाँ पे 1 महीने से काम चल रहा है जल नल का, और सब काम भी अधूरा छोड़ दिया। जब लाइन फिटिंग हो रही थी तो हमने जोड़ने वालों को बोला कि पहले टेस्ट कर लो आप, उसके बाद में इसको बोरना। तो टेस्ट भी नहीं करा और उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और लाइनें चालू कर दी। हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। ये तो दूसरा है, इंदौर का भागीरथ पूरा बना रहे झाबुआ को, और इससे फिर जानलेवा बीमारियाँ होगी। तो कुछ दिनों से ये नल निर्माण का यानी पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसके अंदर ये पूर्व में जो पुरानी लाइनें थी उसमें भी गंदा पानी आता था, और अभी ये जो नया निर्माण चल रहा है इसमें नई पाइपलाइन जो डाली गई है उसके अंदर ये नाली का पानी मिक्स आ रहा है। और विगत परसों के दिन जब जल प्रदाय किया गया था तब भी आया था पानी, और हमारे
यहाँ के जो रहवासी थे इन्होंने जिम्मेदार लोगों को शिकायत भी की थी, और एक दिन छोड़कर आज नेक्स्ट डे फिर पानी आया, जल प्रदाय हुआ, तो उसमें फिर यही नाली का पानी और इस प्रकार से ये आ रहा है। मंदसौर शहर के बस स्टैंड स्थित कैलाश मार्ग पर इन दिनों एक खुला गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। व्यस्ततम मार्ग होने के बावजूद इस गड्ढे की ओर से अब तक जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यह गड्ढा और भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों को इसका अंदाजा नहीं लग रहा। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से जल्द इस गड्ढे को भरवाने की मांग की है, ताकि किसी अनहोनी से पहले स्थिति को सुधारा जा सके। ये बस स्टैंड के नजदीक कैलाश मार्ग पे ये दुर्घटना का निमंत्रण दे रहा है। जो दिल्ली में कांड हुआ था उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है यहाँ पे। कृपया प्रशासन ध्यान दे। क्या इसमें सफाई करने के लिए खोला, काय के लिए खोला? नहीं, ये मालूम नहीं है। पहले तो जाली लगी हुई थी, आज जाली हटी हुई है इसमें। तो कभी दुर्घटना हो सकती है इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%, बिल्कुल दुर्घटना का 100% अंदेशा है। छतरपुर से सतना की ओर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हरसा गेट के पास स्थित घाटी में राकड़ से भरा हुआ ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि ट्रक के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बैतूल में एक महिला बंदी ने चूड़ी के टुकड़े खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जेल प्रहरी ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया। महिला अपने पति की हत्या के आरोप में जिला जेल में बंद थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। वह पिछले साल 17 दिसंबर से जेल में बंद है। बैंसनदेही थाना क्षेत्र के गोगरी गांव की रहने वाली इस महिला ने चूड़ी पीसकर खाई थी। आज लगभग 11 बजे जेल से 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल द्वारा एक महिला कैदी को यहाँ लाया गया था जिला अस्पताल में। तो उल्टी की शिकायत थी, और फिर जब हमने यहाँ पे उसको आईसीयू में शिफ्ट करके उसका गैस्ट्रिक इलाज किया तो उसमें से कुछ काला द्रव्य भी बाहर आ रहा था, और ब्लड मिक्स था, जो खून मिला हुआ था उसमें थोड़ा सा। तो फिर हमने आईसीयू में किया, उपचार जारी है, अभी की स्थिति में स्थिर है, लेकिन उसको आगे की जांच के लिए उसको जिला अस्पताल से भी हम मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये महिला बंदी है, हवालाती है, अपने पति की ये मर्डर के केस में बंद है। तो मुझे लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि एक महिला की तबीयत खराब है। मैं महिला वार्ड में गया, पूछा उससे कि क्या हो गया, तो बोली मैंने कांच पीस के खा लिया है। पता पड़ा तो अन्य महिलाओं ने बताया कि कांच तो यहाँ है नहीं। फिर इसी महिला ने बताया कि चूड़ी पीसी थी हमने। तो हमने तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा, अस्पताल में उपचार करवाया। इंदौर में गैंगस्टर की भाभी के जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, संजय सेतु ब्रिज के नीचे का है, जहां एक महिला अचेत अवस्था में मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सेंट्रल कोतवाली में अभी मर्ग कायम किया गया है। इसमें घटना इस प्रकार है, जिसमें कि एक जो सईदा नाम की जो महिला थी, जो कि अपने घर से लगभग सुबह 3-4 बजे के करीब परसों और कल की जो दरमियानी रात है, उसकी सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के बीच घर से बिना बताए निकली। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की। फिर उसके बाद संजय सेतु के पास लगभग 10:30 बजे के करीब इसके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, और उसके बाद राहगीर कोई जा रहा था, उससे मोबाइल लेकर अपने पति को बताया। पति का नाम शादाब है। उसको बताया कि मैंने सल्फास खा लिया है, और उस पर तत्काल ये लोग फैमिली के लोग आए, इसको एमवाईएस लेके गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु होगी। फिलहाल थाना सेंटर को मर्ग कायम कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है।
इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2026 का शुभारंभ हुआ। लाभ गंगा परिसर में आयोजित ये एक्सपो 2 मार्च तक चलेगा। एक्सपो में विधायक गोलू शुक्ला और भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी पहुंचे। आधुनिक मशीनों की जानकारी ली। आयोजक संस्था फ्यूचर कम्युनिकेशन इवेंट एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर लक्ष्मण दुबे ने बताया कि ये एक्सपो पिछले 13 वर्षों से उद्योगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम बना हुआ है। इस वर्ष करीब 250 से अधिक स्टॉल्स में देश के अग्रणी मशीन निर्माता कंपनियां अपनी अत्याधुनिक मशीनरी और तकनीकी समाधान प्रदर्शित कर रही है। कंपनी अपनी सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो इस बार हमारा ये 13th एडिशन है और यहाँ पे करीब 300 से ज्यादा स्टॉल हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें मतलब सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे सीएनसी मशीन में, लेजर मशीन में, शेयरिंग मशीन में, और उसके अलावा पावर टूल्स हैं, बैंडिंग मशीन है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में जो सीट लगती है, मतलब हर आज की इंडस्ट्री में जो आप सोच सकते हैं वो सभी चीजों के यहाँ पे स्टॉल अवेलेबल है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री के भी काफी सारे यहाँ पे स्टॉल है, तो वो सभी लोग भी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट पे शोकेस कर रहे हैं। इंदौर के सेतु क्षेत्र में एक व्यापारी को धमकाने का मामला सामने आया है, जिसमें थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता दुर्गेश जायसवाल ने विशाल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्गेश के अनुसार उन्होंने आरोपी को अब तक करीब 70 लाख रुपए नकद और बैंक खातों के माध्यम से दी थी। ये राशि फर्म के कामकाज के लिए दी गई थी, लेकिन आरोपी ने पैसे फर्म के खातों में जमा नहीं किए। इसके बजाय उसने रकम को ब्याज के नाम पर अपने पास ही रख लिया और लगातार अतिरिक्त पैसे की मांग करता रहा। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने न केवल गाली गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाली थाना पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जारी है। थाना कोतवाली में एक मामला सामने आया जिसमें कि विशाल पांडे जो कि इसमें आरोपी है, उसके द्वारा दुर्गेश को पैसे दिए गए थे 7 लाख रुपए और वो उसको पैसे मांगने गया था। जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो इसके द्वारा इसको फोन पर धमकाया और बताया कि मैं अपना पैसा कहीं से भी रिकवर कर लूंगा, चाहे तुम्हारी किडनी बेचनी पड़े तो मैं पैसा रिकवर कर लूंगा, और उसको जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर से एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी का मामला थाना कोतवाली में पंजीबद्ध कर लिया गया है। वो आरोपी विशाल को के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।